हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ डेटा सॉर्ट करना। एक्सेल के अंदर डेटा किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब आप कहेंगे कि सॉर्टिंग में इतना क्या मुश्किल है। अगर हमें डेटा सॉर्ट करना है तो हम इजीली असेंडिंग टू डिसेंडिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट किया और सॉर्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं और एक्सेल के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जिनमें कई सारी बड़ी बड़ी टेक्निक्स छुपी हुई हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। और वही टेक्निक्स और वही ट्रिक्स जो है आपकी कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सॉर्ट का ऑप्शन आपको छोटा लग रहा है उसके अंदर आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में सीख सकते हैं और अपने डेटा को किस तरीके से डिटेल में सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सॉर्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाता है। सॉर्ट का ऑप्शन पहला आपको होम टैब के अंदर सबसे लास्ट में आप जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। फिल्टर मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो के अंदर सिखा चुकी हूँ, जिसमें आपको फिल्टर ये जो छोटा सा ऑप्शन दिखता है इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फिल्टर के अंदर जितनी भी डिटेल्स में चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी क्लियर कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जल्दी से उसे जाके चेकआउट कीजिए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए। अभी हम सॉर्ट पढ़ रहे हैं। अब सॉर्ट के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए और साथ साथ कस्टम सॉर्ट। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर मिल जाएंगे। दूसरा आपको मिलेगा डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब पर आप क्लिक करेंगे। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, फिल्टर के लेफ्ट साइड वाला एरिया, इसमें आपको सॉर्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट Z2A। अब यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट पर क्लिक किया हुआ है, यानी किसी भी टेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर Z2A या A to Z की कंडीशन में सॉर्ट दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही आप नंबर वाले सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अब देखिए क्या दिखा रहा है, चेंज हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे अपने डेटा को सॉर्ट करना है तो यहाँ पर अगर मुझे डेजिग्नेशन वाले सेल को सॉर्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सॉर्ट करूँगी Z2A या A to Z फॉर्म में। मैं A to Z में कर रही हूँ इसको, मैंने A to Z में इसको सॉर्ट कर दिया। जैसे ही देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वार्निंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब ये बॉक्स क्या कह रहा है, ये बॉक्स आपको दो कंडीशन देता है और साथ साथ यहाँ पर एक वार्निंग लिखी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक कुछ डेटा आपकी सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट किया उसके बाजू में क्या किया है, फाउंड किया है। सिंस यू हैव नॉट selected this data it will not be sorted, यानी आपने उस डेटा का सिलेक्शन नहीं किया है तो वो डेटा क्या होगा, सॉर्ट नहीं होगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपको दो कंडीशन दी है, पूछ रहा है आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब ये है क्या, पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है, तभी तो हम दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्या, यहाँ पर अगर मैं कर देती हूँ कंटिन्यू विद द सिलेक्शन, मैंने क्लिक किया और सॉर्ट कर दिया, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर D वाले पहले आ रहे हैं, फिर H वाले, फिर P वाले, फिर S वाले, यानी A to Z फॉर्म में आपका डेटा सॉर्ट हो गया है। तो कंटिन्यू विद द सिलेक्शन में हुआ क्या बेसिकली कि सिर्फ इसी कॉलम के अंदर आपका डेटा सॉर्ट हुआ है। अब किसी की डेजिग्नेशन किसी को चली गई है और किसी को, यानी अमित शर्मा की डेजिग्नेशन क्या थी, कंट्रोल Z करके मैं आपको दिखाती हूँ। अमित शर्मा की डेजिग्नेशन थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जैसे ही मैंने सॉर्ट किया, जो कि ये कंडीशन थी हमारी, तो वो हो गया डेटा एनालिस्ट। तो अगर आप कंटिन्यू विद द सिलेक्शन करते हैं तो उस सिचुएशन में सिर्फ उसी कॉलम के अंदर डेटा को सॉर्ट करेगा जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर हम दूसरी वाली कंडीशन चूज करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। दूसरी वाली कंडीशन है एक्सपेंड द सिलेक्शन। अब इस पर क्लिक करके अगर हम डेटा सॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर नाम भी चेंज हो गया है, मतलब डेजिग्नेशन सॉर्ट हुई है, साथ साथ उसके पास वाला डेटा भी सॉर्ट हो गया, यानी किसी की सैलरी किसी और को नहीं गई, किसी की डेजिग्नेशन किसी और को नहीं गई और किसी की एम्प्लॉय आईडी किसी और को नहीं गई। अमित शर्मा देख लेते हैं, फर्स्ट अमित शर्मा था, चलिए ढूंढते हैं अमित शर्मा, ये रहा अमित शर्मा, एम्प्लॉय आईडी 001। अमित शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बिल्कुल अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है और सैलरी भी उसकी एज इट इज़ यहाँ पर वही है जो थी। तो इस तरीके से अगर आप अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन करके तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा सॉर्ट करके देगा, यानी जो उसके आसपास वाले कॉलम्स हैं उनके अंदर भी सॉर्टिंग कर देगा। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आसपास के डेटा को भी हमें अगर चेंज नहीं करना है तब हम इस सिचुएशन में एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ नंबर्स या कुछ डिफरेंट तरीके की कंडीशन है तब आप उसमें कंटिन्यू विद द सिलेक्शन चूज़ करेंगे, अदरवाइज एक्सपेंड द सिलेक्शन करके डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो हमने किया वो था, यहाँ पर हमने किस तरीके से टेक्स्ट को सॉर्ट किया। अब टेक्स्ट को सॉर्ट में यहाँ पर क्या दिखाएगा, A to Z या Z to A। जैसे ही आप नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करती हूँ इसको तो देख सकते हैं वापस से वही बॉक्स ओपन होगा, वार्निंग वाला डायलॉग बॉक्स, एक्सपेंड द सिलेक्शन। चलिए एक्सपेंड द सिलेक्शन ही करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाली सैलरी पहले है, उसके बाद सबसे उससे कम है 97,000, फिर 95,000, फिर 92,000, देन 90,000। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में है। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और यहाँ से वापस से कर दूंगी एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट करेंगे तो ये हो गई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में। तो ये दो ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से काम करते हैं डेटा सॉर्ट करने के। अब देखिए यहाँ पर मेरी कंडीशन कुछ डिफरेंट आ गई है। मेरी कंडीशन ये है कि मैं चाहती हूँ डेजिग्नेशन को मैं सॉर्ट कर देती हूँ। चलिए डेजिग्नेशन को मुझे सॉर्ट करना है, किस ऑर्डर में, A to Z ऑर्डर में। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 65,000, 62,000, 95,000, मैं चाहती हूँ कि अगर ये यहाँ पर चारों डेटा एनालिस्ट हैं तो इन चारों की सैलरी किस सिचुएशन में हो, स्मॉलेस्ट सिचुएशन में होनी चाहिए, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की सबसे ज़्यादा नंबर पहले, यानी जो डेटा एनालिस्ट सबसे ज़्यादा सैलरी है उसका सबसे ऊपर यहाँ पर डेटा है, फिर उसके बाद उसका डेटा है जिसकी उससे कम है। मतलब मुझे ये तो यहाँ पर सॉर्ट करना है, या साथ साथ ये भी सॉर्ट करना है। अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, चलिए मैं इस कंडीशन में इसको सॉर्ट करके देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको करना चाहती हूँ हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको चेंज नहीं करना, मुझे दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपना डेटा सॉर्ट करना है। तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अब वो ऑप्शन है क्या, वो ऑप्शन है यहाँ पर, ये बॉक्स आप देख रहे हैं कस्टम सॉर्ट, इसे हम बोलेंगे कस्टम सॉर्ट। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, कॉलम, सॉर्ट ऑन, ऑर्डर, ये किस तरीके से वर्क करती हैं और ये है क्या, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सॉर्ट बाय में आप वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर रही हूँ सॉर्ट बाय के अंदर डेजिग्नेशन। कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं आपका डेटा कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन चूज़ कर लिया है। उसके बाद सॉर्ट ऑन के अंदर आपको मिलता है सेल वैल्यू, सेल कलर, फोन कलर, कंडीशनर, फॉर्मेटिंग, आइकन, कि आप किसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा सॉर्ट करें। तो यहाँ पर अभी वैल्यूज़ ही आप देख सकते हैं, कोई सेल में कलर नहीं है, कोई फोन कलर नहीं है, कोई कंडीशनर फॉर्मेटिंग आइकन भी नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ से वैल्यूज़ ही चूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर पर, कि ऑर्डर आपको क्या चाहिए, A to Z या Z to A। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ A to Z ऑर्डर और मैंने कर दिया ओके। तो देख सकते हैं डेजिग्नेशन तो आपकी सॉर्ट हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सैलरी भी यहाँ पर सॉर्ट करनी है। ये मैंने A to Z फॉर्म में किया और इसे मुझे करना है यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में सॉर्ट। तो कैसे करेंगे, वापस से कस्टम सॉर्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो ऐड है, अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन ऐड करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऐड लेवल। क्लिक करेंगे ऐड लेवल पर, देन बाय पर आप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं चूज़ कर रही हूँ सैलरी, क्योंकि दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, दूसरी कंडीशन है सैलरी, जिसके अकॉर्डिंग मुझे अपना डेटा सॉर्ट करना है। सैलरी पर क्लिक किया, यहाँ से सेल वैल्यूज ही हम चूज़ करेंगे। अब सैलरी कैसे चाहिए मुझे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मुझे चाहिए। मैंने ओके कर दिया इसको। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटा एकदम सॉर्ट हो गया है। डेटा लिस्ट है चारों, यानी डी वाले पहले, उसके बाद एच वाले, फिर पी वाले। अब इसके अंदर भी डेटा सॉर्ट हुआ, यानी 95,000 सैलरी, उसके बाद 92,000, 65,000, 62,000। उसके बाद यहाँ पर HR मैनेजर्स की सैलरी है 75, 70, 48, 46। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स की सैलरी है 97, 90, 55, 53। तो इस कंडीशन में अगर आपको डेटा सॉर्ट करना है तो आपको कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वापस से कस्टम सॉर्ट पर जाते हैं। इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको और लेवल्स ऐड करनी है तो आप और लेवल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई लेवल आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पर आपको डिलीट लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से लेवल डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेवल कॉपी करनी है तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, उस लेवल को डिलीट करना है, डिलीट का मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से आप डिलीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है माई डेटा हैज़ हेडर्स। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, देखिए ये ऑप्शन को ज़्यादातर हम चेक ही रहने देंगे। अगर मैं इसको अनचेक कर देती हूँ तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि जब भी आप अपना डेटा सॉर्ट करेंगे तो वो आपके हेडर को भी उसके अंदर काउंट करेगा, कि आपकी हेडर को भी जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर देगा। तो इसलिए उस ऑप्शन को हम चेक ही रहने देते हैं। वापस से सॉर्ट पर जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पर, और इसको चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका डेटा कुछ इस तरीके से पहले जैसा हो गया है। अब ये करने के बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद पहला मिल जाएगा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव पर इसको ज़्यादातर हम इसको अनचेक ही रखते हैं, लेकिन ये ऑप्शन किस लिए काम आता है वो मैं आपको बताऊँगी। कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को भी देखेगा कि वो पहले आने चाहिए या बाद में आने चाहिए। तो मैं अगर इसको चेक कर देती हूँ, ओके करूँगी,
ओके कर देते हैं। अगर यहाँ से मैं कंडीशन चेंज कर देती हूँ, यहाँ से मैं छोटा डी ले लेती हूँ, उसके बाद बड़ा डी मैंने ले लिया है और अब मैं इसके अकॉर्डिंगली अपने डेटा को अगर सॉर्ट करती हूँ, मैं यहाँ से सॉर्ट पर गई और सॉर्ट पे जाने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो ओके करने पर आप देखिए क्या हुआ, केस सेंसिटिव कंडीशन में क्या होगा, वो जो स्मॉल लेटर वाले डी है उनको पहले ले रहा है, फिर कैपिटल लेटर वाले डी को बाद में ले रहा है। तो इस तरीके से केस सेंसिटिव का ऑप्शन काम करेगा, यानी वो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को भी देखेगा कि क्या पहले आने चाहिए और क्या बाद में आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस के अंदर, सॉर्ट टॉप टू बॉटम और सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम में अभी तक हम सॉर्ट कर रहे थे कि जो भी हम सॉर्टिंग कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से टॉप टू बॉटम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो रहा था। अगर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ सॉर्ट लेफ्ट टू राइट पर और ओके कर देती हूँ, तो यहाँ पर आपको कॉलम्स की जगह अब रोज वाली कंडीशन मिल जाएगी। अब मैं रोज के अकॉर्डिंग अगर डेटा सॉर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ रो 1। अब रो 1 के अंदर यहाँ पर जो मेरी हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा सॉर्ट होगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग को ले रही हूँ Z2A फॉर्म के अंदर और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये Z2A फॉर्म में जो है सॉर्ट हो गया है, यानी S वाले पहले, फिर E वाले बाद में, फिर एम्प्लॉय आईडी, फिर डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वर्क करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, सॉर्ट टॉप टू बॉटम और सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें भी चूज कर सकते हैं। इसे ओरिएंटेशन आप कहेंगे, तो इसको वापस पहले जैसा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉर्टिंग के अंदर कई सारी चीज़ें बताई जिसमें आप अपनी डेटा को किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, और साथ साथ सॉर्टिंग के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, फिर ऑप्शंस के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। तो इन कंडीशंस के थ्रू आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर हमने सॉर्ट और कस्टम सॉर्ट दोनों ही सीख लिया है, तो अब हमें अपने डेटा को सॉर्ट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल भी इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय।